आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984787 9810843757 9810436940। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभाव न होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सूत्र ग्रंथराज जी के अध्याय 1 और अध्याय 2 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा के पुरस्कार पुण्यार्जक हैं श्री विकास जैन विभा जैन गुरु भक्त परिवार सूर्यनगर गाजियाबाद। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। यदि आप भी अपने में अनूठी इस परीक्षा के पुरस्कारों के पुण्यार्जक बनकर अतिशय पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संपर्क कीजिए टीम अरहम 9810436940 पर। चलिए हर घर के गुरुकुल में मुनिश्री के सपने को साकार करते हैं। आज हम अध्याय 3 और 4 के सूत्रों का पाठन करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठाः सप्ताधोधः तासु 30 पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम् नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखाः संक्लिष्टासुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः तेष्वेक्त्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्राः द्विर्द्विर्विष्कम्बाः पूर्व परिक्षेपिणो वलयाकृतयः तन्मध्ये मेरूनाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतैरावत वर्षाः क्षेत्राणि तद्विभाजिनः पूर्वापरायता हिमवन् महाहिमवन् निषद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः मणिविचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः 10 योजनावगाः तन्मध्ये योजनं पुष्करम् तद्द्विगुण द्विगुणाः हृदाः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्यः श्रीरी धृतिकीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्या हरिद्धरी कांता सीता सीतोदा
नारी नरकांता सुवर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तोदाह सरितस्तन्मध्यगाः द्वयोर्द्वयोः पूर्वाः पूर्वगाः शेषास्त्वपरगाः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिन्ध्वादयो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन शत विस्तारः षट् चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्विगुण द्विगुण विस्ताराः वर्षधर वर्षा विदेहान्ताः उत्तरा दक्षिण तुल्याः भरतैरावतयोर्वृद्धिराशौ षट् समयाभ्यामुत्सर्पिण्यवसर्पणीभ्याम् ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हैमवतक हारिवर्षक दैव कुर्वकाः तथोत्तराः विदेहेषु संख्ये कालाः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 शतभागः द्विर्धात्की खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्याः आर्या म्लेच्छाश्च भरतैरावत विदेहाः कर्मभूम्योऽन्यत्र देवकुरुत्तर कुरुभ्यः नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर्मुहूर्ते तिर्यक् योनिजानां च इति तत्त्वार्थसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। देवाश्चतुर्निकायाः आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्याः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्नपर्यन्ताः इन्द्रसामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्णकाभियोग्य किलविशिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्काः पूर्वयोर्द्विन्द्राः कायप्रविचारा आ ऐशानात् शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः परे प्रविचाराः भवनवासिनो शुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः व्यंतराः किन्नर किंपुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतयो निरिलोके तत्कृतः काल विभागः बहिरवस्थिताः वैमानिकाः कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च उपरि उपरि सौधर्मैशान सानत्कुमार माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रभाव सुख दितिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः गति शरीर परिग्रहावि मानतो हीनाः पीत पद्म शुक्ललेश्या द्वित्री शेषेषु प्राग्रैवेयकेभ्यः कल्पाः ब्रह्मलोकालया लौकान्तिकाः सारस्वतादित्यवन्नरुण गर्दतोय तुषिताव्या बाधारिष्टाश्च विजयादिषु द्विचर्माः औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्तिर्यक योनयः स्थितिरसुर नागसुपर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपम त्रिपल्योपमार्धहीनमिताः सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके सानत्कुमार माहेन्द्रयोः सप्त त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदशभिरधिकानि तु आरणाच्युता दूर्ध्वमेकैकेन्नवसु ग्रैवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरा पल्योपमधिकम् परतः परतः पूर्वा पूर्वानन्तरा नारकाणां च द्वितीयादिषु दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च व्यन्तराणां च परा पल्योपमधिकम् ज्योतिष्काणां च तदष्टभागोपरा लौकान्तिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वार्थसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः। सच में सूत्रों का शुद्ध उच्चारण करने से मन कितना शांत हो जाता है। आज की कक्षा की क्विक रिवीजन करने से पहले हम समझते हैं कि क्या 6 द्रव्यों संबंधी हमारे मन की सभी भ्रांतियां दूर हो रही हैं? आप इन्हें अपने मन तक रखकर समाधान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा न सोचें कि कोई दूसरा पूछ लेगा। ना ही अपने पर डाउट करें कि ये सवाल पूछने लायक है या नहीं। यदि आपने भी मन में डर या भ्रांति के कारण अपनी शंकाओं को सीमित कर रखा है तो तुरंत ही बड़े आसान तरीके से अपने सवाल को मुनिश्री तक पहुंचाएं। QR कोड स्कैन करें या विजिट करें
go.arham.yoga/ttv शंका। ध्यान रखें, कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता। आपके सवाल से बहुत लोगों का ज्ञान बढ़ सकता है, तो निसंकोच होकर सवाल पूछिए। चलिए आज की क्विक रिवीजन की तरफ चलते हैं। हमने जाना कि साइंस भी एटम की बात करता है, परंतु उसके भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि भाग होते हैं। विज्ञान का अणु कम से कम स्थूल सूक्ष्म की श्रेणी में आएगा। जैन साइंस का अणु 6 प्रकार के स्कंदों के बाद आता है। साइंस को वहां तक पहुंचने के लिए बहुत यात्रा तय करनी पड़ेगी। सर्वज्ञ के अलावा एक साथ क्लियरली विश्व के बारे में कोई भी नहीं बता सकता। बच्चे अक्सर अज्ञानता में सर्वज्ञता को क्वेश्चन करते हैं। जब भी कोई फुल नॉलेज के बिना क्लियर क्लासिफिकेशन करेगा तो उससे चीजें छूट जाएंगी। जैसे विज्ञान अभी भी नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर कर रहा है, जबकि साइंस को तो एक बार में परफेक्ट बता देना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। सूत्र 26 में हमने जाना कि भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है। स्कंदाष्ट सूत्र 25 से लिया है। चूंकि भय द्विवचन नहीं बहुवचन है, इसीलिए भेद और संघात के साथ भेद संघात भी लिया है। भेद डिवाइडेशन का और संघात यूनियन का प्रोसेस है। विज्ञान की न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन का प्रोसेस भी भेद और संघात जैसा ही है। जैसे 20 प्रदेश वाले स्कंद को 10 प्रदेश में तोड़ दिया तो वह भेद बन गया। 20 प्रदेश वाले स्कंद में 10 प्रदेश वाला मिला दिया तो संघात हो गया। और स्कंद में से कोई भी स्कंद निकालकर उसी में दूसरा स्कंद मिला दिया तो भेद संघात हो गया। जैसे जल में से जल निकालना भेद, दूसरा जल मिला देना संघात, और थोड़ा जल निकालकर थोड़ा और डाल लेना भेद संघात हो गया। हमारे वातावरण में ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजें इन्हीं भेद संघात और भेद संघात के माध्यम से उत्पन्न हो रही हैं। चाहे बादलों का बनना हो, समुद्र का पानी वाष्प के रूप में बनना या अग्नि का किसी रूप में बदलना, सब स्कंदों का खेल इन्हीं तीनों प्रोसेस से चलता रहता है। सूत्र 27 में आचार्य कहते हैं कि अणु की उत्पत्ति केवल भेद से होती है। स्कंद के भेद तब तक करते चले जाओ जिसके बाद फिर भेद ना कर सको, उसका नाम अणु है। इस ब्रह्मांड में घूम रहे अनंतों परमाणु स्कंदों के टूटने से ही बने हैं। आचार्यों ने ऐसा कोई भी अणु नहीं स्वीकारा जो आज तक कभी स्कंद ना बना हो। सूत्र 28 में हमने जाना कि स्कंद चक्षु इंद्रिय का विषय कैसे बनेगा। सूत्र में भ्याम यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ 2 ही चीजें हैं, भेद और संघात। इनसे जो बनता है वो चाक्षुष यानी चक्षु इंद्रिय का विषय कहलाता है। और चाक्षुष स्कंदों को चाक्षुष बनने के लिए सिर्फ भेद या संघात पर्याप्त नहीं है, इसमें दोनों होने होंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों के मॉलिक्यूल्स और चाक्षुष हैं, पर H2+O = H2O के रूप में भेद और संघात होने पर वह जल के रूप में चाक्षुष होते हैं। दोनों उंगलियों को घिसने पर मैल की बत्तियां निकलती हैं, यानी भेद और संघात से, और चाक्षुष मैल चाक्षुष हो जाता है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज के 5वें अध्याय में
6 द्रव्यों का विवेचन करते हुए आज 29 नंबर का सूत्र है 29, जिसमें द्रव्य के लक्षण का अब व्याख्यान प्रारंभ होता है। सद्द्रव्य लक्षणम, यह सूत्र है। द्रव्य का यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है। लक्षण का मतलब होता है कि जो अनेक और जो द्रव्य हैं उनके जो अपने अपने गुण हैं उन सब से उसको अलग कर दे, जिसके माध्यम से हम द्रव्य को ग्रहण कर सकें और वह द्रव्य का अपना लक्षण कभी भी विनष्ट न हो। जो लक्षण होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता। यूँ कह सकते हैं कि अगर हमें किसी भी द्रव्य का, किसी भी वस्तु का अगर उसका लक्षण पता पड़ जाए तो हम उस द्रव्य को हमेशा पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अस्तित्व को हम हमेशा अपने ज्ञान का विषय बनाए रख सकते हैं। इसलिए लक्षण बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। जैनाचार्यों ने हमेशा लक्षण पर जोर दिया है। किसी भी पदार्थ की व्यवस्था हो, द्रव्य की व्यवस्था हो, उसका सही लक्षण यदि हमें पता पड़ जाता है तो उसी से हमें पदार्थ की सही जानकारी होती है। लक्षण होता है तो जिसका लक्षण बताया जा रहा है वो वस्तु लक्ष्य कहलाती है, और वह लक्षण उसी का होना चाहिए, वो लक्षण किसी अन्य में नहीं जाना चाहिए। ऐसा आपको तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय के समय पर भी बताया है कि लक्षण के जो दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इन सभी दोषों से रहित वो लक्षण होना चाहिए। और जो लक्षण बनाया जाता है वो लक्षण फिर कभी भी टूटता नहीं, बाधित नहीं होता। कोई भी प्रवादी परमत वाले अगर कभी भी किसी भी तरीके का कोई तर्क, सिद्धांत, हेतु, किसी भी तरह के कुछ भी उपस्थित करते हैं तो उनसे वह लक्षण कभी भी बाधित नहीं होता, टूटता नहीं, कटता नहीं, वह अकाट्य कहलाता है। तो द्रव्य का जो लक्षण यहाँ जैन ऋषियों ने किया है वो ध्यान में रखने योग्य है कि जो द्रव्य होता है उसका सिर्फ एक ही लक्षण बताया, सत। क्या बताया? सत माने उसका अस्तित्व रहना, एग्जिस्टेंस इसी को बोलते हैं। जो द्रव्य है वह अपना अस्तित्व हमेशा बना करके रखता है, और जो द्रव्य है वह कभी भी किसी भी फॉर्म में रहे उसका अस्तित्व तो जैसा है वैसा बना ही रहता है। 6 द्रव्यों में कोई भी द्रव्य अब आप ले लें, चाहे जीव हो, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो, किसी भी द्रव्य को यदि आप लें तो उसके लक्षण को सत रूप में देखें, और वह सत लक्षण सभी में घटित होगा, तभी आपको उस द्रव्य का एग्जिस्टेंस हमेशा ज्ञान में रहेगा, और वह एग्जिस्टेंस हमेशा आपके लिए ऐसी फीलिंग कराएगा कि हाँ ये एग्जिस्ट करता है। तो जब हम किसी भी द्रव्य के बारे में विचार करें, चाहे वो जीव हो या पुद्गल हो या अमूर्तिक धर्म अधर्म आदि द्रव्य हों, ये सभी अगर रह रहे हैं, इनका अस्तित्व है, तो यह इनके अपने इस द्रव्य के इस लक्षण के कारण से ही है, जिसका नाम है सत। जब सत आ जाता है तो वह सत अपने आप में पूर्ण रूप से उस द्रव्य को ग्रहण कर लेता है, जिसको ही हम और समझने के लिए उसमें एक ता प्रत्यय और जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है सत्ता।
क्या बन जाती है? सत्ता। सत से ही क्या बन जाता है? सत्ता। तो जो द्रव्य होता है वो अपनी सत्ता को कभी भी छोड़ता नहीं। अब सत्ता का अर्थ लोग अगर व्यावहारिक भाषा में देखें तो जो किसी पद पर आरूढ़ हैं, जो किसी पद पर जो चढ़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो उनकी सत्ता बनी हुई है, तो उस सत्ता को नहीं छोड़ने का नाम लोग सत समझते हैं, सत्ता समझते हैं। जबकि यहाँ पर सत्ता का मतलब है जो सत है उसी का भाव सत्ता है। तायत्व प्रत्यय व्याकरण के हिसाब से भाव अर्थ में आते हैं। सत्ता यानी सत का ही भाव। जो सत है वो कभी भी अपने भाव को छोड़ करके नहीं रहता, इसलिए द्रव्य के अंदर हमेशा सत्ता रहती है। जो भी द्रव्य हैं उन सबकी अपनी अपनी सत्ता है, उस सत्ता का कभी विनाश नहीं होता। सत्ता सब पयत्था, पंचास्तिकाय की एक फेमस गाथा है, सत्ता सब पयत्था सविस्वरूपा। जो सत्ता है वो सभी पदार्थों में पाई जाती है और वह विश्व रूप माने सभी प्रकार की जितनी भी पर्याय हैं उन सब रूपों में सत्ता तो होगी। बिना सत्ता के कोई भी पर्याय का रूप नहीं बनता, स्वरूप नहीं बनता, और कोई भी पर्याय बिना द्रव्य के कभी रहती नहीं। इसलिए कहा गया सत्ता सब पयत्था। जो सत्ता है वो सर्व पदार्थ रूप है, सविस्वरूपा, और वह विश्व रूप है। माने जितनी भी हमें संसार में पदार्थ चाहे दिखाई दें या न दें, उनकी किसी भी तरह की कोई भी पर्याय है, कोई भी परिणमन है, तो उस परिणमन के पीछे आपको उसका द्रव्य देखना है, उसकी सत्ता को देखना है। वो सत्ता ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वह सत्ता का ज्ञान यहाँ दिया जा रहा है। द्रव्य का लक्षण क्या है? अपनी सत्ता को बनाए रखना, यानी सत्ता का कभी विनाश नहीं होता, सत का कभी नाश नहीं होता, यानी द्रव्य का भी कभी नाश नहीं होता, क्योंकि उसका जो लक्षण है सत वो कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए द्रव्य का विनाश नहीं होता। ये बहुत अच्छा विज्ञान है। द्रव्य क्यों नहीं मिटता? क्योंकि उसकी सत्ता नहीं मिटती। जो जिस रूप में उसकी सत्ता है उसकी उस रूप में सत्ता बनी रहती है। जड़ पदार्थ हैं पुद्गल आदि, तो उनकी जड़ रूप में सत्ता रहती है, तो वो सत्ता जड़ रूप में बनी रहती है। जो चेतन पदार्थ हैं उनकी चेतन रूप में सत्ता रहती है, तो वो बनी रहती है, सत्ता नहीं मिटती। इसलिए वह सत्ता बदल बदल करके सविस्वरूपा अनंत गुण पज्जाया, अपने अनंत गुणों अनंत पर्यायों में होकर के विश्वरूप हो जाती है। और वह जो सत्ता है वह हमेशा अपने द्रव्य के साथ किसी ना किसी पर्याय के रूप में दिखाई देगी। इसलिए सत्ता का विनाश नहीं होना, यानी द्रव्य का विनाश नहीं होना, लेकिन उस द्रव्य की जो पर्याय है वो हमेशा रहे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर्याय विनाशिक होती है, द्रव्य हमेशा रहने वाला होता है, क्योंकि द्रव्य में सत्ता नाम का एक जो गुण होता है वही उसका लक्षण बन जाता है। इसी को हम कहते हैं अस्ति गुण, जिसके कारण से उस द्रव्य का अस्तित्व है। क्या बोलते हैं? अस्ति गुण। जहाँ अस्ति होता है वहाँ नास्ति भी होता है, क्योंकि विपरीत धर्मों के साथ ही वस्तु टिकती है, रहती है। सत्ता में हमें केवल सत्ता के अस्तित्व को ही देखना है, तो वो अस्तित्व भी नास्तित्व को लिए हुए है। बिना नास्ति धर्म के अस्ति रूप भाव नहीं रहेगा। इसलिए जो अस्ति रूप सत्ता को मानता है वह अस्तित्व को मानता है, और जो अस्तित्व को मानता है वही सही मायने में आस्तिक कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? आस्तिक। बहुत से लोग आस्तिक की परिभाषा अपने अपने तरीके से करते हैं। आज भी हिंदू दर्शन में पतंजलि का योग शास्त्र वगैरह पढ़ाया जाता है, सांख्य दर्शन पढ़ाया जाता है, और कहने को तो हम कहते हैं कि
जो सरकार है या देश है वो धर्मनिरपेक्ष होकर के चलते हैं या सबको लेकर के चलते हैं, सबको ध्यान में रख करके चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जिनकी सत्ता होती है वो अपनी सत्ता की ही बात करते हैं। समझ आ रहा है? चाहे कोई भी हो, वहाँ पर मुख्य वही होगा जो जिस सत्ता में जिस तरह के शास्त्रों को पढ़ रहे हैं या जिस तरह की चीज़ों को मान रहे हैं। तो जब भी कभी आप देखेंगे भारतीय दर्शनों को उठा करके, तो उसमें एक सबसे पहले परिभाषा आ जाती है कौन से दर्शन आस्तिक हैं और कौन से दर्शन नास्तिक हैं। हो सकता है आपको पढ़ने को मिल जाए। भारत के तमाम दर्शनों में जो हिंदू दर्शन है वो तो आस्तिक है, जो जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, नास्तिक की श्रेणी में आते हैं। हाँ, नास्तिक बात है। अब जिन्होंने जो लिख रखा है, जो चल रहा है, जिसकी जो मान्यता है, कहीं हो सकता है बदल भी गई हो, लेकिन इतिहासकारों ने अभी इसको एक रूपता से स्वीकार नहीं किया। नास्तिक क्यों हो गए? तो अपने कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने जो कह रखा है उनकी बात मानी तो आस्तिक हो, और उनकी बात नहीं मानी तो नास्तिक हो गए। तो हम कहते जरूर हैं हम सबको लेकर के चल रहे हैं, हम धर्मनिरपेक्षवादी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। जब आप देखेंगे कोई भी, मैं भी एक जो 22वीं जो योगा सेंट्रल बोर्ड है उसका कोर्स देख रहा था, तो उसमें सबसे पहले यही टाइटल देखने को मिला मुझे, आस्तिकवाद नास्तिकवाद। तो पूछा मैंने क्या है इसमें, तो किसी ने बताया कि जैन दर्शन नास्तिकवाद में लिया गया है। कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये परिभाषाएं हमारी अपनी हैं। हमने कोई निरपेक्ष सत्य को स्वीकार नहीं किया, हमने कोई सब तरीके से चीज़ों को लेकर के स्वीकार नहीं किया। ये सब हमारे लिए खुद जैसा हमारे सामने बहुतायत लोगों ने मान रखा है वैसा ही मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बताने के लिए यह है कि आस्तिक और नास्तिक की ये विभाजन करने के तरीके नहीं हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए कि आस्तिक का मतलब मैंने आपकी बात मान ली तो हम आस्तिक हो गए। आपने कहा दुनिया में एक ब्रह्म है, हमने आपकी बात मान ली तो ब्रह्म वाले जो मानने वाले हो गए वो सब आस्तिक हो गए। जो ब्रह्म को माने, जो भगवान को माने, वो आस्तिक हो गया। और जो भगवान को ब्रह्म के रूप में नहीं मान रहा है, यानी तुम भगवान ही नहीं मानते हो, तो भगवान को जो नहीं माने वो नास्तिक हो गया। तो भाई भगवान को जैसा तुमने मान रखा है वैसा ही हम माने, ऐसे को तो कोई जरूरी नहीं होता। आपकी अपनी विचारधारा हो सकती है, आपको दूसरे की भी विचारधारा सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और कोई भी इतिहासकार अगर इस तरीके से लिख भी देता है तो मैं भी उसका यह ज्ञान अधूरा समझता हूँ, और वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आग्रह से ग्रस्त होता है तभी ऐसा लिख पाता है। तो समझने की बात यह है कि आस्तिक और नास्तिक इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आप भगवान मानते हो या नहीं मानते हो। अब लोग कहते हैं आप भगवान तो मानते ही नहीं हो। भाई क्यों नहीं मानते? क्योंकि आप जो है भगवान को जैसा होता है एक रूप सारे विश्व में फैला हुआ है, भगवान ने सृष्टि की रचना की, भगवान ने सृष्टि को संरक्षण किया, भगवान नाश कर देगा, आप ऐसा मानते ही नहीं हो, इसलिए आप नास्तिक हो। ठीक है भाई, बना दो नास्तिक आपके कहने से तो नास्तिक नहीं हो जाएंगे। भगवान को मानना तो हर कोई को आता है, लेकिन मानना कैसा, कौन सा भगवान, कैसा भगवान मानना। भगवान तो हम भी मानते हैं, लेकिन किस तरह का भगवान मानते हैं वो आपको सुनने को ही तैयार नहीं हो आप, तो कैसे बताएं आप, है ना। भगवान सृष्टि की रचना के रूप में नहीं स्वीकारते हम, ये बात अटल सत्य है, इसमें कहीं कोई हमारे लिए दो राह की बात नहीं। लेकिन भगवान को हम मानते हैं इस रूप में कि भगवान आदमी ही बनता है, और भगवान एक ब्रह्म के रूप में नहीं होता, अनंत ब्रह्म जो है भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, अनंत ब्रह्म अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं और वो भगवत सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन उनके जैसा नहीं मान रहे, इसलिए नास्तिक हो गए, है ना। ये व्यापक परिभाषा नहीं है आस्तिक और नास्तिक की, लोग सीखें, समझें इस चीज को।
अपने आप में अस्ति ये शब्द ही कह रहा है, अस्ति शब्द से ही आस्तिक शब्द बनता है। जो अस्ति के भाव को माने उसी को आस्तिक कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अस्ति को मान रहा है, क्या है? जीव हैं, पुद्गल हैं, धर्म अधर्म आदि द्रव्य हैं, संसार है, मोक्ष है, भगवान है, बंध है, मुक्ति है, ये सब जो मान रहा है उसको आस्तिक कहना चाहिए। बड़े बड़े जो इतिहासकार हैं उन्हें परिभाषाएं हमेशा के लिए बदलना चाहिए। कोर्स में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री में भी इस तरीके की चीज़ें जो किसी ने लिख दी हैं उन्हीं के रेफरेंस देकर के चलती रहती हैं लंबे समय तक। कौन किससे लड़े, कौन कहाँ तक किससे विवाद करे। लेकिन पढ़े लिखे व्यक्तियों को समझना चाहिए अस्ति को मानने वाला आस्तिक होता है। अगर हम अस्तित्व को ठुकराएं उसको कहना चाहिए नास्तिक। अस्तित्व का मतलब यह है जिस चीज का जैसा एग्जिस्टेंस है उसको उसी रूप में मानना। हमने कहां देखा कि भगवान का एक रूप अस्तित्व है? हमने कैसे कह दिया कि भगवान कण कण में फैला हुआ है? हमने कैसे कह दिया कि भगवान का एक ही अस्तित्व पूरे विश्व में समाया हुआ है? और अगर माना, चलो नहीं भी माना तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का अस्तित्व तो हर कोई मान रहा है ना। आप भगवान को एक रूप मान रहे हो, हम हर एक जो चेतन है उसको भगवान के रूप में देख रहे हैं। देख तो रही हैं, भगवान को तो हम भी मान ही रहे हैं। आप भगवान के अस्तित्व को केवल एक संख्या में मान रहे हो, हम अनंत संख्या में मान रहे हैं। अगर संख्या की अपेक्षा से देखो तो हम तुमसे अनंत गुने आस्तिक हो गए। तो आस्तिक की परिभाषा जो होनी चाहिए व्यापक रूप से वो तभी बनेगी जब आप अस्तित्व को स्वीकार करो, संसार के अस्तित्व को स्वीकार करो। संसार में जो जड़ और चेतन अलग अलग दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, इसको उसी रूप में स्वीकार करो। इसका नाम है आस्तिक। ये हम भी नहीं कहते कि कोई सिद्धों को माने कि अरिहंतों को माने तब वो आस्तिक कहलाएगा। हमें ज़रूरत नहीं उसको मनाने की। अगर हमसे कोई आस्तिक की परिभाषा पूछे तो हम यही कहेंगे जो केवल इतना मान ले कि इस यूनिवर्स के अंदर दो तरह की ही एंटिटीज़ हैं, एक लिविंग बीइंग और एक नॉन लिविंग बीइंग। बस दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं हमें को समझाने की। जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके का हो, इसका कोई किसी सेक्ट से, किसी क्रीड से कोई मतलब नहीं है। जो भी व्यक्ति इतनी सी फिलॉसफी को स्वीकार कर लेगा वो आस्तिक है। ये मेरी अपनी दृष्टिकोण है और इसी को व्यापक दृष्टिकोण कह सकेंगे। कोई भी मान लेगा इसको, चाहे बुद्ध होगा, चाहे किसी भी धर्म का, संप्रदाय का, देश का, विदेश का, किसी भी फिलॉसफी को पढ़ा हुआ होगा, कोई भी मान लेगा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी से आस्तिक और नास्तिक की व्यापकता बनती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, अणु की उत्पत्ति किससे होती है? भेद से, संघात से, भेद संघात से, अभेद संघात से। अध्याय 5 की
कक्षा 35 के आज के सवाल का सही उत्तर है सूक्ष्म सूक्ष्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। जिन है वो जिन देव सुख मुझे देते, जब जब ध्याऊं उन्हें दुख हर लेते। उनकी कृपा का पार नहीं पाया, जिनवर तेरी शरण जो भी चले सुख पाए। हे पवित्र नाता खम सुराण दंसणस्य जे चरित धम्म यस्य पाल गाम जयन्तु सूरिणो। मडम्मि सौव सत्थ सार भूत तच्छ धारगा, मुड़न्ति पाठ गावुसम लसन्तु धम्म देसगा। किट्टिमा जयन्तु ते, जिडिंद बिंब भासुरा महीतले जयन्तु ते। सड़ा दड़ाणवावि देवदासया जयन्तु ते, सुमंगला भवन्तु मे सुमंगला भवन्तु मे। सुहं दिसन्तु मे जिणा 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 सुहं दिसन्तु मे जिणा। इस कार्यक्रम के पुण्यार जग थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक